सुज्ञ भव्य आत्मन साथियों, संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। हमने पिछली मीटिंग में सुना था कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि सम्यक ज्ञानी वो भी संसार की जीवन की सारी क्रियाएं उसी प्रकार करता हुआ नजर आता है जैसे कि अज्ञानी। तो फिर ऐसा क्यों कि सम्यक ज्ञानी को तो निराश्रव कहा और अज्ञानी की क्रियाओं से उसको आश्रव का बंध होना कहा। शिष्य की इस जिज्ञासा का उत्तर गुरु ने दिया था और शिष्य ने समझा था। अभी भी शिष्य का और समाधान शेष है, ऐसा गुरु भगवंत को लगा। और गुरु भगवंत कुछ उदाहरण देकर शिष्य की बुद्धि में अपने उस समाधान को और स्पष्ट रूप से बिठाना चाह रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं गुरु, हम भी सुने। जेते जीव पंडित खयोपसमी उपसमी, तिन की अवस्था जो लोहार की संडासी है। खिन्न आग माही खिन्न पानी माही तैसे देव, खिन्न में मिथ्यात खिन्न ज्ञान कला भासी है। जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकति गति नासी है। आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंध कर, जो कीले नाग की सगति पर कासी है। देखिए कितने उदाहरण दिए हैं गुरु ने। कहते हैं शिष्य तू ऐसे समझ वत्स, जिस प्रकार लोहार की संडासी होती है। कभी देखा होगा लोहार को लोहा गरम करते और कूटते हुए, तो वो जिस संडासी से लोहे को पकड़कर और अग्नि में डालता है, अग्नि से निकालता है, संडासी जो होती है। तो लोहार की संडासी कभी तो आग में तप जाती है और कभी फिर वह पानी में डाल देता है तो वो शीतल भी हो जाती है ना। जेते जीव पंडित क्षयोपशमी उपशमी, जो या तो उपशम समकित वाले या क्षयोपशम समकित वाले। अब उपशम समकित क्या होती है? एक सप्तक होता है, ये दर्शन मोहनी का सप्तक। उसमें क्या होता है, चार तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, यानी बहुत ज़्यादा विषम ये चारों का क्रोध मान माया लोभ ये कषाय बहुत तीव्र होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। तो वो है अनंतानुबंधी की चौकड़ी। तो चार तो ये, और मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी है और सम्यक्त मोहनी है, तीन ये। तो ये 7 प्रकृतियों का सप्तक होता है, जिसकी ये सातों प्रकृतियाँ उपशम होती हैं, अर्थात एक भी उदय में नहीं रहती, एक का भी बंध नहीं होता। तो उसको तो वहाँ अगर सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं उपशम सम्यक्त्व। और अगर ये सातों प्रकृतियाँ क्षय हो जाती हैं तो इसको कहते हैं क्षायिक समकित। और अगर इनमें से कुछ प्रकृतियाँ क्षय होती हैं और कुछ प्रकृतियाँ उपशम होती हैं, और इसमें भी एक शर्त है कि अनंतानुबंधी के जो चारों हैं ना, वो उदय में ना आए। हाँ, तो उसके 9 भांगे बताए हैं। समकित 56 एक रचना है और उसमें 56 दोहों के अंदर ये सारा समकित का स्वरूप बताया है और हमारे आगमों में भी बताया है। प्रज्ञापना सूत्र देखें आप, भगवती सूत्र देखें आप, और भी आगम जैसे उत्तराधन सूत्र, दशवेकालिक सूत्र इत्यादि आगमों में ये क्षयोपशम, उपशम और शायिक समकित मूल तो 3 हैं और इनके ही और भेद भी हैं। तो कौन सी समकित है? किसी को उपशम समकित होती है
और उपशम संकित सबसे पहले होती है। मिथ्यात्वी जो जीव होता है ना, अनंतकालीन मिथ्यात्वी जीव, तो उसको, अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव को सबसे पहले उपशम संकित होती है। सबको ही उपशम संकित होती है। हम सभी पहले अनादिकालीन मिथ्यात्वी रहे हैं शुरू से, और उसके बाद जब कभी हमारे को ऐसा शुद्ध भाव आया और हमारी आत्मा में वो प्रतीति हुई, तो वो उपशम संकित में ही होती है सबसे पहले। हर जीव को पहले उपशम संकित आता है, तो उसको कहते हैं प्रथम उपशम संकित। और वो संकित किसी समय चला जाए तो उपशम का तो मतलब है दब गया। जैसे गंदला पानी होता है मिट्टी वाला, और वो उसे कोई छेड़े नहीं, कोई उसमें हलचल ना हो तो वो मिट्टी नीचे जम जाती है। ऐसे ही जब हमारे विभाव नीचे जम जाते हैं, मिथ्यात्व का कोई उदय नहीं होता, तो उसको कहते हैं उपशम संकित। तो उपशम संकित, वो प्रथम उपशम संकित तो सबको ही प्राप्त होती है जो भव्य जीव होते हैं। और उसके बाद में वो कभी कभी संकित चली भी जाती है, क्योंकि निमित्त मिलते हैं, और वो पानी जैसे हिला तो गंदा हो गया वापस। तो ऐसे ही तो उपशम संकित के बाद आती है क्षयोपशम संकित। क्षयोपशम संकित में कुछ प्रकृतियाँ उदय रहती हैं और कुछ प्रकृतियाँ मतलब क्षय होती हैं, और कुछ उपशम होती हैं। तो ऐसी प्रकृतियाँ उसको जब होती हैं, ऐसी अवस्था में जब उसको संकित प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं क्षयोपशम संकित। तो जेते जीव पंडित, क्षयोपशमी उपशमी। पंडित का मतलब शायिक संकित वाले, जिनकी सारी सातों प्रकृतियाँ क्षय हो गई हैं। तो कोई शायिक संकित वाले हैं, कोई क्षयोपशम संकित वाले हैं, कोई उपशम संकित वाले हैं। जो भी जीव हैं तिनकी अवस्था जो लुहार की संराशि है, तो उनकी अवस्था बताते हैं। उसका उदाहरण दिया है जैसे कि लुहार की संराशि, तो वो कभी अग्नि में जाके लाल लाल एकदम उसी तप जाती है, और कभी पानी में डालता है तो वो शीतल हो जाती है। ऐसी अवस्था होती है संकिती जीवों की। खिन्न आग माही, खिन्न पानी माही। एक क्षण में तो आग में, एक क्षण में पानी में, कभी आग में कभी पानी में। तैसे एवं खिन्न में मिथ्यात खिन्न ज्ञान का लाभासी है। तो शायिक संकित वाले को तो वापस मिथ्यात नहीं आता, लेकिन उपशमी और क्षयोपशमी संकित वाले जो होते हैं उनको खिन्न में मिथ्यात, खिन्न ज्ञान का लाभासी है। वो जाता आता रहता है उनका सम्यक्त्व। हाँ, तो संदासी का उदाहरण दिया है, लोहार की संदासी का। तो ऐसी सम्यक दृष्टि जीवों की दशा होती है जो क्षयोपशमिक होते हैं और जो औपशमिक होते हैं। उनकी उस लोहार की संदासी जैसी हालत होती है। एक क्षण में तो मिथ्यात्व भाव प्रकट होता है, कभी उनको ज्ञान भाव की ज्योति जगमगाने लगती है। ठीक है। जोलो ज्ञान रहे, जोलो माने जब तक, जितने समय तक उनको ज्ञान रहता है, मतलब विभाव नहीं होता, तोलो शिथिल चरण मोह, तो उनका चारित्र मोह उतनी देर शिथिल रहता है, दबा रहता है, हरकत में नहीं आता। जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है। नाग किसी को काट लेता है, सर्प यदि काट लेता है, डंक मार देता है किसी को, तो वो जीव जो है ना मरने की हालत हो जाती है। अब उसके लिए बुलाए जाते हैं ओझे, वो जो सर्प को वापस बुला लेते हैं मंत्र पढ़ के, और मंत्र शक्ति से वो सर्प आ जाता है वापस। अब उसको कील देते हैं, वो कील देते हैं मतलब उसको बंधित कर देते हैं, बांध देते हैं कि तू ये जहर चूस, जो तूने इस डंक के द्वारा जहर अंदर डाला है ना, इसको तू चूस ले। तो कीला हुआ नाग कहते हैं उसको, कील देते हैं नाग को, यानी अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो कहते हैं कि जब तक ज्ञान रहता है तब तक को चारित्र मोह, मतलब मोहनी कर्म के दो भेद है ना मूल में, सम्यक्त मोह यानी जिसको कहते हैं, और दूसरा चारित्र मोह। तो एक तो वो तो 7 सप्तक हो गए। तो सप्तक जो है, जब तक वो मतलब उभरता नहीं है उसमें विभाव, जो लोग ज्ञान रहे, जब तक उसके ज्ञान में अपने रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, आत्मा के शुद्ध भाव में रहते हैं, तब तक तो उनका चारित्र मोह वो शिथिल रहता है, मतलब कमज़ोर रहता है, उसका कोई प्रभाव का इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसका उदाहरण दिया है उस स्थिति का,
जैसे कीले नाग की सकती गति नासी है, जैसे कीले हुए सर्प के समान उसका जो उस जीव का जिसको सर्प ने काटा है, तो वो सर्प कोई गति नहीं कर पाता, उसका जहर मतलब आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कोई चूस लेता है। नाग कील दिया ना उसको, अपने वश में कर लिया उसने, ओझे ने। तो जैसे उस कीले हुए नाग के समान उसकी गति शिथिल हो जाती है, वैसे ही बताया कि जब तक ज्ञान रहता है तब तक तो चारित्र मोह उसका शिथिल रहता है, चारित्र मोह अपना प्रभाव नहीं दिखाता। आवत मिथ्यात्व नाना रूप बंध करे, और जब वापस मिथ्यात्व में आ जाता है तो बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के वो कर्मों के बंध करता है, जो उकीले नाग की सकती प्रकाशी है। अब जो एक सर्प होता है जो कहता है मैं तो नहीं चूसता जहर, वो उसके प्रभाव में नहीं आता है ना, वो किल नहीं पाता ओझा उसको। तो जो ऐसा नाग होता है बिना किला हुआ, ऐसे सर्प की जो शक्ति है उसकी शक्ति को कोई प्रभाव नहीं होता, वो अपने उसी शक्ति से काम करता है। तो जैसे उस बिना कीले हुए नाग की शक्ति होती है, ताकत उसकी अपने में वैसी की वैसी रहती है, वैसे ही जब मिथ्यात्व आता है और बहुत प्रकार का कर्मों का बंध होता है, तो उसके उदाहरण में कह रहे हैं कि जो नाग कीला हुआ नहीं है उसका उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो इस तरह बता रहे हैं सम्यक्त उपशम सम्यक्त जो है उसका उत्कृष्ट काल है, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्त हैं। उपशम संकेत का इतना छोटा काल है, अंतर्मूर्त यानी एक मूर्त से कम कम, एक मूर्त 48 मिनट का होता है, उससे कम कम होता है उपशम सम्यक्त, उतने उसके बाद तो मिथ्यात्व आएगा ही आएगा। और शयोपशम सम्यक्त का जघन्य काल तो अंतर्मूर्त है यानी कम से कम, और उत्कृष्ट काल है 66,000 सागर। तो ये दोनों सम्यक तो नियम से नष्ट होने ही हैं, इनकी मर्यादा है, इनकी एक अवधि है। सो जब तक सम्यक तो भाव रहता है तब तक तो आत्मा विलक्षण शांति और आनंद का अनुभव करता है, और जब सम्यक तो भाव नष्ट हो जाता है, मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, तो अपने स्वरूप से हट जाता है और कर्म परंपरा पड़ जाती है, उसकी कर्मों का बंध करता है। गुरु ने समझाया शिष्य को उदाहरण देकर। अब और बता रहे हैं गुरु आगे, यह निचोरिया ग्रंथ को यह परम रस पोख, तजे शुद्ध नया बंध है, गहे शुद्ध नय मोख। देखिए बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं, बड़े शॉर्ट में क्या कह रहे हैं कि इस परमागम शास्त्र में, इस समय सार में ये एक बहुत सार रूप में बात कह दी है, निचोड़ रूप में बात कह दी है। इस ग्रंथ का निचोड़ यही है, और यही परम तत्व की पोषण करने वाली ये चीज़ है, इसको ही ग्रहण करना है हमें। यही परम रसपोख, परम तत्व की ये समझाइश यही है। क्या है अगली लाइन में बता रहे हैं, तजय शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोख। अगर शुद्ध नय को ग्रहण कर लेता है तो मोक्ष है, अगर शुद्ध नय का त्याग कर देता है तो बंध है। सीधी सी बात है। इतनी सी बात शिष्य यदि तुझे समझ आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अब उसके बाद शिष्य जो है वो सोच रहा है, समझ रहा है, और गुरु उसको देख रहे हैं, उसके चेहरे की ओर देख रहे हैं। फिर समझ आई गुरु को, अभी इसको थोड़ा सा और समझाऊं। तो गुरु ने कहा कि देख वत्स, जीव की बाहरी दशा और जीव की भीतर की अवस्था क्या है तू उसको समझ ले। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, वैरयो बहिर्मुख व्यापत विषमता।
अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, पुद्गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता, शुद्ध ने निवास कीनो अनुभव अभ्यास लीनो, ब्रह्म भाव छाणी दीनो भीनो चित्त समता, अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो पद अवलंबी अवलोके राम रमता। समझा रहे हैं कि ये संसार में जो जीव है वो कर्म के चक्र में फिर रहा है, कभी कोई सी गति में कभी कोई सी योनि में भ्रमण भ्रमण करता करता इसको कितना समय बीत गया। वैरयो बहिर्मुख व्यापत विषमता, और विषमता इसके अंदर में है, चंचलता विषमता, इसको चैन नहीं है, बेचैनी हर समय रहती है, और उस बेचैनी कर्म बंधन बहिर्मुख हो रहा है। बहिर्मुख यानी बाहर की ओर दृष्टि है, पर की ओर देखता है, अपनी आत्मा की ओर नहीं देखता। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव वैरयो बहिर्मुख व्यापत विषमता। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे अंतर सुमति आई विमल बड़ाई पाई, और अंदर में उसकी जिस समय अच्छी बुद्धि आती है, पुद्गल सो प्रीति छूटी, और छूटी माया ममता, पुद्गल से उसका प्यार छूट जाता है। पुद्गल यानी पर तत्व, उससे उसकी प्रीति छूट जाती है क्योंकि ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, और माया ममता मोह ममता राग द्वेष ये हल्के पड़ जाते हैं सारे कषाय और विभाव। शुद्ध न निवास कीनो अनुभव अभ्यास लीनो, फिर शुभ और अशुभ से हटकर जब वो शुद्ध नए में आता है और अनुभव का अभ्यास उसके अंदर आने लगता है, आत्मा का अनुभव स्वात्म अनुभव में लीन हो जाता है, ब्रह्म भाव छाने दिनो, तो इसका भ्रम हट जाता है, इधर उधर की बातें छोड़ देता है, वो पर में भ्रमणा उसकी कम हो जाती है, हट जाती है, छोड़ देता है बिल्कुल उसको। भिनो चित्त समता, और उसका चित्त उसका अंतःकरण समता से भर जाता है, भीग जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है, लयलीन हो जाता है। अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो पद अवलंबी अवलोके राम रमता। फिर उसके बाद अनुभव का अभ्यास होके पर्याय की अहम बुद्धि नष्ट हो जाने से, और द्रव्य यानी अपने आत्मा का अनादि अनंत निर्विकल्प नित्य पद का अवलंबन करके अपने ही आत्मस्वरूप को देखता है, उसी में मस्त रहता है। और फिर आचार्य समझा रहे हैं, शुद्ध आत्मा ही सम्यक दर्शन है। जब अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लिया तो सम्यक दर्शन है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कैसे समझा रहे हैं, जाके पर गास में न दिसे राग द्वेष मोह, असव मिटत नहीं बंद को तरस है, तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, अपहूँ अनंत सत्ता अनंत ते सरस है, भाव शुद्ध ज्ञान पर वान जो विचारी वस्तु, अनुभव करे न जहाँ वाणी को परस है, अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम, चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दरस है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। जाके प्रकाश में ना दिसे राग द्वेष मोह, ऐसा उजाला हो जाता है उस आत्म अनुभव का, शुद्ध स्वरूप का, कि उसके उजाले में राग द्वेष मोह तो रहते ही नहीं है। आश्रम में तत् नहीं बंद को तरस है, और आश्रम मिट जाता है और बंद का त्रास खत्म हो जाता है, कर्म बंद होता ही नहीं है। तरस यानी त्रास, डर। जीहू काल तीहू कालता में प्रतिबिंबित अनंत रूप, और तीहू काल जामे, और उस समय क्या होता है, उसमें जब उसका ऐसी अवस्था बनती है, आश्रव का अभाव हुआ, बंद का डर मिट गया, उजाले में राग द्वेष मोह नष्ट हो गए, वो अंधेरा खत्म हो गया मिथ्यात्व का, फिर समस्त पदार्थ जितने भी त्रैलोक्य में पदार्थ हैं, 3 लोक में, वो सारे अनंत गुण पर्याय के साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तीहू काल यानी उस समय, जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, अनंत अनंत ज्ञान उसमें प्रकाशित हो जाता है, सारे द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित उसमें झलकने लगते हैं। देखने की कोशिश नहीं करता, खुद झलकते हैं, जैसे दर्पण में झलकता है। दर्पण कोई चाहता थोड़ी है कि मुझ में सब दिखाई दे, पर उसमें झलकता है, उसका स्वभाव ऐसा है। वैसा ही आत्मा है, तो उसमें झलकने लगते हैं, विलसित होने लगता है। अपहूँ अनंत सत्ता अनंत तरस सरस है, और फिर उसकी ऐसी सत्ता, आत्मा की जो सत्ता है, अनंत सत्ता, अनंत काल से है, तो वो सरस सत्ता उसमें वो प्रकट हो जाती है। ऐसा
अपने आप स्वयं अनंत अनंत गुण पर्यायों की सत्ता सहित ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निधान चिदानंद आत्मा वो विलसने लगता है। तो फिर क्या होता है? भाव शुद्ध ज्ञान परमान जो विचारी वस्तु अनुभव करे ना, जहाँ वाणी को फरस है और जितना भी उसने भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण जो भी पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, जो अनुभव सीखा, जो डिग्रियाँ ली, जो भी उसने संसार में जो भी कुछ पाया, वो सारे पदार्थ जितना भी उसका अनुभव था वो शब्द समाप्त हो जाता है और वो उसके अंदर रस रूप प्रकट हो जाता है। वाणी को फरस, वहाँ तो शब्दों की वाणी की जरूरत ही नहीं रहती, वो सारा का सारा उसके अंदर अनुभव में ही समाहित हो जाता है। अगर उस द्रव्य शुद्ध को शब्द से कहा जाए, शास्त्र के माध्यम से उसको कहना चाहें तो वो इतना सारा है कि वचन से कहा ही नहीं जा सकता। अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम चिदानंद धाम ऐसो सम्यक दर्श है, और सम्यक दर्शन उसी का नाम है। उसी को सम्यक दर्शन कहा है, उस अवस्था को कहा है, उस अवस्था को सम्यक दर्शन कहा है कि जो अतुल है, अखंड है, अविचल है, अविनाशी है, ऐसा अनुभव आत्मा का, जैसा अनुभव, जैसा आत्मा एज इट इज, वो जो आत्मा है वो वहाँ नजर आने लगता है, पता चलने लगता है। तो ऐसा शुद्ध स्वरूप है तो वहाँ कहाँ आश्रव है, वहाँ कहाँ कर्मबंध है। हे शिष्य, तू समझ, उस स्थिति को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं और इसी के साथ